हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये यूनिट अकेली 15 मार्क्स की यूनिट है और ये 15 मार्क्स आप बड़े इजीली ले सकते हो। बस इसमें कैलकुलेशंस का थोड़ा सा इशू है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी सब कुछ इसमें चीज़ें आसान है, इजीली आप इसको स्कोर कर सकते हो। 15 के 15 आप इसमें से ले सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं वो सारे आपको एज ए पीडीएफ गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप इन्हें खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो वीडियो देख सकते हो, और वैसे भी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर आप रिकमेंड करें ताकि वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है वो सभी को मिल सके और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं, सबसे पहले परपेचुटी से स्टार्ट करते हैं कि परपेचुटी सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आना ही आना है, एमसीक्यू में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर जो परपेचुटी है वो आपको दे रखी है 500। तो आर की जो वैल्यू है आपके पास, आर की जो वैल्यू है ये आ गई 500, और इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8% दे रखा है, लेकिन वो पर एनम है, उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2%। तो अब यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है, पेमेंट एट द एंड हो रही है, दैट मीन्स ये टाइप 1 परपेचुटी है। तो टाइप 1 परपेचुटी में फार्मूला रहता है P इक्वल्स टू में R/I। तो R 500 है, I आपके पास 2% है, परसेंटेज का 100 इधर कर दो, ये 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 2 से आप इसे काट दोगे 250, आंसर आ जाएगा ₹25,000। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम ऑफ ₹X एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज ₹this। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, यहां पर आपको P दिया हुआ है 40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जो इंटरेस्ट है वो आपको दे दिया इसने 6%, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको अब यहाँ पर परपेचुअल इनकम X जो इसने लिया हुआ है वो आपको निकालना है। अब पेमेंट यहाँ भी एट द एंड हो रही है तो टाइप 1 परपेचुटी है, फार्मूला रहेगा P इक्वल्स टू R/I। तो P हमें दे रखा है 40,000, R X की तरह ट्रीट करना है, I हो जाएगा आपका 3%, इसका परसेंटेज उठा के सीधा आप 100 ऊपर कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो X आ जाएगा 1200, यानी जो परपेचुअल इनकम है इसकी वो आ रही है 1200। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, परपेचुटी आपको 500 की दे रखी है यानी R 500 है, पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, और प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको 10,000। तो यहाँ पर I आपको फाइंड करना है, तो I हमने मान लिया ये X% पर एनम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है वो हर 6 महीने में हो रही है, तो अगर 6 महीने के हिसाब से हम निकालेंगे इंटरेस्ट तो यह आएगा X/2%। तो अब यहाँ पर भी पेमेंट एट द एंड हो रही है, यानी फार्मूला हमारा यही वाला रहना है। तो P हमें दे रखा है 10,000, R 500, I की जगह रखना है X/2%। तो जो X/200 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में 10,000 इक्वल्स टू 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, इसको यहाँ ले जाओ, X की वैल्यू आ जाएगी 10% पर एनम। इंटरेस्ट का जो भी आंसर आप दोगे हमेशा पर एनम के हिसाब से ही उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कंपनी स्टैब्लिश सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख डेप्ट मेच्योरिंग इन 4 ईयर। एक कंपनी जो एक सिंकिंग फंड बनाती है जिससे कि वो अपना 1 लाख का जो कर्जा है वो चुका सके, और 4 साल के लिए ये फंड बनाया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के एंड में आपको फंड में पैसा डालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 18% पर एनम। तो हर साल जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो जो फार्मूला रहता है सिंकिंग फंड का वो आ जाएगा A इक्वल्स टू में R 1 प्लस I रेज टू पावर N -1
डिवाइडेड बाय आई। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है जिसके लिए फंड हम बना रहे हैं वो है 1,00,000, तो यहाँ पर ए की जगह जाएगा 1,00,000। आर आपको फाइंड करना है कि कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो। इंटरेस्ट 18% पर एनम है, तो उसको 18% को 0.18 ऐसे लिख सकते हैं। 4 साल के लिए फंड है -1 डिवाइडेड बाय 0.18। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 18,000। इधर से आ जाएगा आर, ये 1.18 की पावर 4 -1, तो 1.18 की पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.9388 -1। इसमें से इसको आप माइनस करो तो आ जाएगा 0.9388। तो आर की वैल्यू आप निकालेंगे, 18,000 को आपको डिवाइड करना है 0.9388 से, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर बन जाता है 19173.25। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹2,00,000 हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर्स एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹30,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 2,00,000 रुपये और वो 7 साल तक बढ़िया से काम करती है, और 7 साल के बाद अगर आप उसे बेचते हो ना तो 30,000 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू है। What amount should be company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after its useful life? अब कंपनी का काम तो रुकेगा नहीं, कंपनी कह रही है भाई 7 साल तक ये मशीन चलेगी, उसके बाद इस मशीन की जगह दूसरी मशीन लानी पड़ेगी, तो उसके लिए भैया पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम एक सिंकिंग फंड अभी से बनाते हैं जिस पर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो एज्यूम दैट ए न्यू मशीन विल कॉस्ट ₹3,00,000 आफ्टर 7 ईयर। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा झोल है कि जो 7 साल के बाद जो मशीन हम खरीदेंगे वो 2,00,000 की नहीं मिलेगी भैया, वो 3,00,000 की मिलेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम सिंकिंग फंड बनाएंगे तो उसके लिए हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए? आपको पता है कि जो मशीन आप खरीदने वाले हो 7 साल बाद वो है 3,00,000 की, तो 3,00,000 रुपये आपको चाहिए। लेकिन उस 3,00,000 में से 30,000 रुपये आपके पास तो ऑलरेडी डिपॉजिट है एज पुरानी मशीन, क्योंकि जो पुरानी मशीन जब आप बेचोगे तो उससे आपको 30,000 रुपये मिल जाएंगे। तो यानी ये 30,000 रुपये आप इसमें से कर दो माइनस, तो 27,000 रुपीज़ और 2,70,000 रुपीज़ का आपको सिंकिंग फंड बनाना है, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, यानी 0.05, और जो यूज़फुल लाइफ है उसकी वो है 7 ईयर। तो कितना पैसा फंड में डालोगे? तो वही फार्मूला A इक्वल्स टू में R 1 + I की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय I। तो A की जगह 2,70,000, R 1 + I यानी 1 + 0.05 की पावर 7 - 1 डिवाइडेड बाय 0.05। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 जीरो यहाँ से हटा दो। इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है 1.407 - 1, इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.407, इसको नीचे लाओ तो आ जाएगा 0.407। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू बन जाएगी 33,169.53। इनमें जो भी टाइम लगना है सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चंस में, ईएमआई वाले क्वेश्चंस में, जो लास्ट में जो कैलकुलेशन होगी बस उसमें ही आपको टाइम लगाना है, बाकी तो सब कुछ इसमें इजी होता है, बस फार्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट में कहता है कि कंपनी सेट असाइड ए सम ऑफ ₹1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन ए सिंकिंग फंड। अब कंपनी क्या करती है, एक सिंकिंग फंड में पैसा डालने के लिए 1,000 रुपये रखती है, यानी सिंकिंग फंड में वो 1,000 रुपये डाल रही है। तो यहाँ पर आर आपको दिया हुआ है 1,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर, टाइम आपको दे दिया 10 साल। इट वुड अमाउंट टू ए बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मशीन की कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट है,
जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 7 साल बाद मशीन महंगी हो रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ जितने की मशीन अभी है उतने की मशीन आपको 10 साल बाद भी मिलेगी। एंड दैट मनी अर्न ₹5% पर एनम। आई आपको दे दिया इसने 5% पर एनम, मतलब 0.05। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, तो उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी? तो मशीनरी की कॉस्ट उतनी ही होगी जितना हमारा सिंकिंग फंड का अमाउंट होगा। तो यहाँ पर आपको ए फाइंड करना है। ए इक्वल्स टू में आर 1 + i रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय i। तो r आपको दे रखा है 1000, 1 + 0.05 की पावर कितनी है यहाँ पर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो और लगा दो, डिवाइडेड बाय 5। इधर से इसकी जो वैल्यू आपके पास है 1.629 -1। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0.629 डिवाइडेड बाय 5। इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो 3 जीरो तो आपकी ये कैंसिल होगी, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आ जाएगा 2 × 18, 2 दूनी 4 5, 2 × 12, तो 12,580। ये आपकी मशीन की कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स टेक्स ए लोन ऑफ ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने लोन लिया 2 लाख का विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए लिया, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो कैलकुलेट ईएमआई अंडर फ्लैट रेट सिस्टम। जब फ्लैट रेट सिस्टम होगा तो पहले आप यहाँ पर क्या करो, इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से, PRT डिवाइडेड बाय 100। तो P है आपके पास 2 लाख, रेट है 10%, टाइम है 5, डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो हो रहा है, मतलब ये 1 लाख इसका इंटरेस्ट आ गया। जब ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो ईएमआई के अंदर, फ्लैट रेट के अंदर, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मंथ्स लेने, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लेने। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 2 लाख था। 1 लाख हमारा इंटरेस्ट बना इस पर, और 5 साल है, 5 साल में 12 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 60 मंथ्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर गलती इतनी होती है कि आप यहाँ पर 5 पुट कर देते हो और फिर सॉल्व कर देते हो, आंसर आता है गलत। 5 से अगर निकालोगे तो वो एनुअल ईएमआई बनेगी, हमें निकालनी है मंथली ईएमआई। तो एनुअल अगर हो गया तो ईएमआई नहीं रही फिर वो, ठीक है, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गई। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 लाख आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60, 6 पंजे 30, तो 5,000 रुपये की आपकी मंथली ईएमआई आ गई। नेक्स्ट में कहता है कि मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यू एट ₹दिस। ठीक है, ये PYQs में से क्वेश्चन है कि मधु ने अपनी जो पुरानी कार है उसको एक्सचेंज किया इतने रुपए में, विद ए न्यू वन प्राइस एट ₹6,50,000। नई कार की कॉस्ट है 6,50,000, जो पुरानी कार है उसकी वो 1,50,000 की जा रही है। यानी जो कार की जो कॉस्ट पड़ रही है उसे, वो कितनी पड़ रही है? कॉस्ट ऑफ कार 6,50,000 की कार है, उसमें से पुरानी कार की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आप माइनस कर दो, तो 5 लाख की कार आपको पड़ रही है। ठीक है, इतने में कार आपको नई मिल जाएगी। अब उसने क्या किया मधु ने, शी पेड ₹X एज डाउन पेमेंट। उसने ₹X एज ए डाउन पेमेंट दे दिए, तो डाउन पेमेंट उसने दे दी X रुपीज, एंड द बैलेंस इन 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। और उसने क्या करा, जो बाकी का पैसा है उसका उसने लोन कराया। तो लोन अमाउंट, जिसको हम यहां पर P बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 5 लाख टोटल कॉस्ट थी, 5 लाख में से X रुपए उसने माइनस कर दिए, यानी जो उसने डाउन पेमेंट थी वो डाउन पेमेंट उसने दे दी, तो उसके बच गए यहाँ पर 5 लाख माइनस X। अब उसके बाद वो क्या करता है कि उसने 20 मंथली इंस्टॉलमेंट दी, तो N की वैल्यू यहाँ पर 20 रहेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया कि 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर यहाँ ईयर्स होता 20 ईयर्स, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। ऑफ ₹, ईएमआई हमारी इतनी बन रही है,
21,000. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू हर 9% पर एनम. इंटरेस्ट क्या रहा है इसका 9% पर एनम, लेकिन आपको मंथली इंटरेस्ट निकालना है, तो मंथली इंटरेस्ट के लिए 9 को 12 से डिवाइड कर दोगे. डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पर दी होती है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये 0.0075 आएगा. डिवाइड करके देखना चाहो तो डिवाइड करके आप इसे देख भी सकते हो. अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर EMI का फार्मूला लगाना है. अब EMI का फार्मूला लगाने के लिए आप पहले ये ज़रूर देखना कि यहाँ जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, इसकी पावर माइनस में या प्लस में है. अगर पावर प्लस में हो तो प्लस वाला फार्मूला लगाओ, पावर माइनस में तो माइनस वाला फार्मूला लगाओ. तो माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, EMI का फार्मूला ये होता है P इंटू आई और 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n. तो EMI आपको दे रखी है 21,000, लोन अमाउंट है 5 लाख माइनस एक्स इंटू में आई 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 की पावर माइनस 20. तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं. इसकी वैल्यू आई आपके पास, इसकी वैल्यू देखिए 0.8612. 1 में से इसको आप माइनस करो. तो माइनस करोगे आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1. डेसिमल यहाँ भी 4 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 4 डिजिट के बाद है, इसको कर दो कैंसिल. ये जो 1388 है इसको इधर ले आओ, और इस 75 इधर आ जाएगा. ये आ जाएगा 5 लाख माइनस एक्स. तो यहाँ से इसको कैंसिल करो. पहले हम काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 15 पंजे 75, 5 चौक 20, 5 दूनी 10. ठीक है, फिर 15 से काट लेते हैं सीधा, 15 दूनी 30, बचे 12, 15 8 120, ये बच गया. तो 1388 को मल्टीप्लाई करो 28 से, 8 8 64, 64 बचे 70, बचे 7, 8 3 24, 7 31, 8 और 3 11. 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 3 6 और 1 7 2, 4 6 8 8 और 3. तो ये आ जाएगा आपके पास 388,640 इक्वल्स टू 5 लाख माइनस एक्स. तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को यहाँ रखते हैं. तो 5 लाख माइनस 388,640. तो 0 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, 4 माइनस 1. तो 1,11,360 रुपये ये हमारी डाउन पेमेंट गई थी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि कपल विशेस टू परचेज ए हाउस फॉर ₹10 लाख विद ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख. ठीक है, एक 10 लाख का घर है, उसमें हमने डाउन पेमेंट दे दी 2 लाख. तो जो लोन अमाउंट है वो कितना रह जाएगा, 10 लाख में से 2 लाख कर दो माइनस, तो 8 लाख रुपए बचा. तो इतने का हमने लोन कराया. इफ़ दे कैन अमोर्टाइज द बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 25 ईयर्स. तो आई तो आपको 9% ही दे रखा है, इसको मंथली निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0075. और जो टाइम है वो दे रखा है 25 साल. और 25 साल है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपके पास 300. तो व्हाट इज़ देयर मंथली पेमेंट एंड व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड. तो मंथली पेमेंट कितनी है, मतलब EMI उसकी कितनी है, और टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है. तो इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है. तो वैल्यू ऐसे दे रखी है, तो EMI का जो थर्ड वाला फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता है EMI इक्वल्स टू P अपॉन में AN/I. तो इसके हिसाब से P तो आपके पास है 8 लाख. ठीक है, और AN/I मतलब A 300
और आई आपके पास 0.0075 है, तो ये बन गया आपके पास कितना वैल्यू दे रखी है 119.1616। इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो EMI आपकी बन जाएगी 676713.57। डिवाइड करके ये आपकी EMI बन गई। अब EMI बनने के बाद आपको ये भी बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, एन को EMI से मल्टीप्लाई करो, मतलब जितनी EMI आप दे रहे हो और जितनी EMI की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना टोटल पैसा आपने दिया, उसमें से जो लोन अमाउंट है वो माइनस कर दो। तो हमने टोटल EMI पे करी है 300 और एक EMI की वैल्यू है 6713.57। इसमें से 8 लाख करना है हमें माइनस। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो तो डेसिमल से ख़त्म होगी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 2 20। तो माइनस करो तो आ जाएगा 1 7 0 4, फिर आ जाएगा 1 10 माइनस 8 2 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 12,14,071 रुपये। इतना आपने EMI पे करा, टोटल इंटरेस्ट इतना पे किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर नरेश पटेल परचेज ए मोटरसाइकिल ऑफ ₹1,50,000 विद ₹25,000 डाउन पेमेंट। इतने की मोटरसाइकिल थी, इतना उसने डाउन पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर लोन अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 में से 25,000 रुपये दे दिए, तो बचे आपके पास 1,25,000 रुपये। इतने का लोन कराया। ही विशेस टू रीपे बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट इन 4 ईयर। टाइम 4 ईयर का दे रखा है, तो पेमेंट कितनी हो गई, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 48 पेमेंट्स होगी। इफ़ बैंक चार्जेज 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, इंटरेस्ट यहाँ भी 9% ही है, तो 0.0075 हो जाएगा। कैलकुलेट द EMI। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है ये पॉजिटिव है पावर में, तो वैल्यू जब यहाँ पर पावर पॉजिटिव होगी तो EMI का फार्मूला आपको यूज़ करना है पहले वाला, EMI इक्वल्स टू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो लोन अमाउंट है हमारे पास 1,25,000, इंटरेस्ट है 0.0075, 1 प्लस आई 0.0075 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0075 की पावर 48 माइनस 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 125 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, 25 5 दूनी 10 2 12, 5 और 1 6, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 और 1 8, 5 7 7 6 13, आ जाएगा 9375, 9375। और यहाँ पर डेसिमल आपके पास 4 प्लेस के बाद है, तो डेसिमल आ जाएगा इसमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो और आगे, तो 3 जीरो लगाओ या मत लगाओ। इसकी जो वैल्यू है आपको दे रखी है 1.4314 डिवाइडेड बाय 14314 माइनस 1। इसको माइनस करोगे तो ये वाला डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल आप हटा दोगे, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। अब ये जितना काट के छोटा कर सकते हो छोटा कर देना, उसके बाद इसको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, यहाँ से हम बच नहीं सकते। और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक भी मत लगाना, शॉर्ट ट्रिक वैसे जो प्लेलिस्ट आप देखोगे कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनमें क्योंकि आपको सही आंसर चाहिए होता है तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ मत करना। MCQ क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी 311.66।
ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया करो। तो भैया कैलकुलेशन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत हो, ये कैलकुलेशन है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर करोगे। अब ये आपको डिवाइड करना ही करना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते कि हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ समझाएं जो आपको समझ में पहले से ना आती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है पर्सन इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन ए फंड फॉर 1 ईयर। एक व्यक्ति जो एक फंड के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹2,16,000। और साल के एंड में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्थ हो जाती है 2,16,000। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो अब यहाँ पर आप ये देखो कि उसको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, पूरे साल में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 2,16,000 में से जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस कर दो 2 लाख, तो उसका जो रिटर्न है वो मिल गया उसको 16,000। ठीक है, इतना उसका प्रॉफिट हो गया। तो अब रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऊपर रखते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट रखते हैं कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और इनटू में कर देंगे 100। तो प्रॉफिट हमारे पास है 16,000 का, कितने पर? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर, इनटू में 100। तो 3 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, 2 से ये काट दो, 8 पर। तो हमारा 8% का हमें इस इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो रहा है। एक कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹14%। एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा कि भाई हम 14% डिविडेंड देंगे। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर। जो शेयर है वो ₹50 का है, तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%। अगर उस इन्वेस्टमेंट पर हमारा जो रिटर्न है वो 10% का है। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है शेयर की, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ये दे रखा आपको ₹50। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम इस पर जो डिविडेंड आपको दे रहे हैं वो है 14%। तो 50 का 14% निकाल दो। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम ₹7 का आपको डिविडेंड देंगे, ₹50 पर ₹7 का आपको डिविडेंड देंगे। अब वो जो शेयर हमने खरीदा था हमें पता नहीं अभी कितने पर हमने खरीदा। हमने मान लिया कि लेट मार्केट वैल्यू बी ₹X। ये हमने मान लिया कि हमने X रुपए में वो परचेज किया। अब जो हमारा जो रिटर्न है वो कितना है, इस पर जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हम X इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका जो 10% हम निकालेंगे वो हमारा रिटर्न आएगा। और रिटर्न कितना है जो कंपनी हमें पे कर रही है? कंपनी पे कर रही है ₹7। यानी X का अगर आप 10% निकालोगे तो ये 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, X की वैल्यू आ जाएगी 70। यानी हमने वो शेयर जो था वो ₹70 का खरीदा था, ₹50 का शेयर हमने ₹70 मार्केट से खरीदा है। नेक्स्ट में कहता है कि स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड ₹3 लाख इन शेयर फॉर 5 ईयर। एक कंपनी ने 3 लाख रुपए लगाए शेयर के अंदर 5 साल के लिए। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज ₹3,50,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड ₹3,80,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड year end on maturity the final value stood at ₹4,50,000. Calculate the compound annual growth rate CAGR. जब आप CAGR निकालते हैं तो बीच में पैसा कितना बढ़ रहा है घट रहा है डजंट मैटर, बस हमें देखना होता है कि हमने स्टार्टिंग में लगाया कितना था और हमें लास्ट में मिला कितना। यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो आपकी दे रखी है इसमें 3 लाख, और जो फ्यूचर वैल्यू है ये दे रखी है आपको 4,50,000। अब ऐसा होने में टाइम कितना लगा? अब यहाँ पर पैसा आपने लगाया, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल के बाद इतना हो गया, 3 साल के बाद इतना हो गया। ठीक है, ऑन मेच्योरिटी द फाइनल वैल्यू 4,50,000। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मेंशन इसने किया नहीं, यहाँ पर 5th ईयर होना चाहिए था कि 5 साल के बाद, क्योंकि जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है ना वो 1/5 दे रखी है, तो यहाँ पर होता है 1/n। तो यहाँ पर या तो ये मिस हो गया है, द फाइनल वैल्यू स्टूड एट द ₹this एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ऐसे यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन में।
तो n यहाँ पर आपके पास 5 है, तो इसके हिसाब से जब CAGR का हम फार्मूला लगाते हैं तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 1 इंटू में 100। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 4,50,000, प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख, इसकी पावर 1/5 माइनस 1 इंटू में 100। तो 4 जीरो आप ये कैंसिल कर दो, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 की पावर 1/5 माइनस 1 इंटू में 100। ये 100 आप लास्ट में जाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन में लेके चलना है। तो 1.5 की पावर 1/5 ये है 1.084 माइनस 1 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 0.084 इंटू में 100। तो डेसिमल 2 प्लेस इधर ही कर दो तो CAGR बनेगा इसका 8.4%। मिस्टर एक्स टुक ए लोन फॉर ₹2,000 फॉर 6 मंथ। मिस्टर एक्स ने 2,000 रुपये का लोन लिया 6 महीने के लिए। लेंडर डिडक्ट ₹200 एज इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग। अब जो लेंडर था, जो पैसे देने वाला था, वो निकला चालाक। उसने क्या करा, 200 रुपये पहले ही उसका इंटरेस्ट काट लिया। ठीक है, जब उधार दिया तो तभी उसका इंटरेस्ट काट लिया। और यहीं पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट तो लगा 200 रुपये का, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1800 पर, 2000 पर नहीं होगा, क्योंकि 2000 तो उसे मिले ही नहीं भैया, उसका 200 रुपये इंटरेस्ट पहले ही कट गया। उसको जो पैसा मिला वो मिला 1800, तो इंटरेस्ट उसके हिसाब से हम देखेंगे। और ये इंटरेस्ट कब तक का है, ये 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो इसको इससे काटा हमने, ये आ जाएगा 1/9। अब ये इसको एनुअल करना चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में करना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ना परसेंटेज में करने की ज़रूरत है, ना इसको आपको एनुअली करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये होता है यहाँ पर 1 प्लस में R/100p रेज टू पावर p माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना R/100, ये अपॉन 100 हम किस लिए करते हैं, ताकि हम परसेंटेज को हटा दें। तो यहाँ से ऑलरेडी परसेंटेज हटी हुई है। p से हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी इसकी कंपाउंडिंग होती है, एनुअली है और सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी डिवाइड होके हमारे पास 6 मंथ्स का है, मतलब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू इस पूरे इसकी है। तो आपको इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 1/9 यहाँ पर पुट करो और यहाँ पर p की जगह रखो 2, क्योंकि पेमेंट जो हो रही है 6 महीने में हो रही है, साल में 2 बार हो जाएगी, -1। 9 + 1 10 हो जाएगा, 10/9 की पावर 2 -1। तो 10 का स्क्वायर करोगे आप 100 हो जाएगा, अपॉन में 81 -1। तो 100 में से 81 माइनस कर दो तो 19/81। 19 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.2346, और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 23.46%, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6%, यानी आर आपको यहाँ पर दे रखा है 6%। जो पहला पार्ट है उसमें सेमी एनुअली है, मतलब यहाँ पर पी की वैल्यू 2 है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस में R/100 इंटू में P रेज टू पावर 2 -1। तो 2 से हमने इसको कैंसिल करा तो आ जाएगा 1 प्लस में 0.03 की पावर 2 -1, यानी 1.03 की पावर 2। तो 1.03 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है तो इसलिए आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई है। तो स्क्वायर में हो, और कई बार ऐसा होगा पावर 4 तक भी होगा, तो हो सकता है वैल्यू ना दी गई हो, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 1.03 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 2 प्लेस छोड़ दो, 301 90601। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.0609 -1। इसमें से इसको माइनस कर दोगे,
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 6.09%। ये हमारा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर आप सेकेंड पार्ट करते हो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में पी की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पर जो फार्मूला रहेगा 1 प्लस में R/100 की पावर, यहाँ पर आ जाएगा 4 पावर 4 माइनस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें भी टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यूज़ दे रखी है तो ये 0.015 आएगा, यानी 1.015 की पावर 4 माइनस 1, और ये 4 जो है यहाँ पर ये पावर में, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.06136। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, डेसिमल परसेंटेज में आंसर करोगे तो 6.136%, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कंपाउंड हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसमें जो फार्मूला रहता है ये होता है e की पावर r-1। तो e की पावर r है आपके पास 0.06, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको सीधा 1.06183, माइनस करोगे 0.06183, परसेंटेज में करोगे तो 6.183%, ये आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में आप यहाँ पर 2 प्लेस तक छोड़ देना अपने आंसर, ये इसको लिख देना 6.14 और इसको लिख देना 6.18, राउंड ऑफ करके ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹15,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वाज ₹this। 15,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में और उसके रिडम्पशन के टाइम पर इतने हो गए, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है। CAGR आपको दे रखा है 8.88%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो फार्मूला जो CAGR का रहता है ये आता है आपके पास फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n माइनस 1। तो CAGR आपको दे रखा है 8.88%, फ्यूचर वैल्यू 25,000, प्रेजेंट वैल्यू 15,000, रेज टू पावर 1/n माइनस 1। इसका परसेंटेज हटाओगे तो 8.88 को डिवाइड कर दोगे 100 से, ये जो माइनस 1 है इधर आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 से काट दो, 5/3 की पावर 1/n। यहाँ से 100 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.0888, और 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 3 1 3 1.66, इसकी पावर 1/n, ये आ जाएगा 1.0888 इसकी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस 1/n को नीचे उतार के लाना पड़ेगा। अब नीचे उतार के कैसे लाएंगे, इसके लिए हम इसका यूज़ करना पड़ेगा लॉग का, इसीलिए आपको यहाँ पर लॉग वैल्यूज़ दे रखी है। तो दोनों साइड हम लॉग लगाएंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1.0888 इक्वल्स टू, अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, 1/n लॉग ऑफ 1.666। इसको यहाँ n को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो पहले वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू है 0.2216 और इसकी वैल्यू है 0.0369, डेसिमल से डेसिमल हटा दो। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 5.99, या फिर आप इसे लिख सकते हो 6 ईयर्स। ज़्यादा क्लोज है तो राउंड ऑफ कर दो, अगर ज़्यादा क्लोज ना हो तो फिर उसको वैसे ही रहने देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रीशिएशन का। इसमें कहता है कि अभय बॉट ए मोबाइल फ़ोन फॉर ₹30,000, इतने का उसने मोबाइल खरीदा। द मोबाइल फ़ोन इज एस्टिमेटेड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹3,000 आफ्टर ए स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसकी जो कीमत है वो रहेगी सिर्फ ₹3,000। तो यूजिंग द लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के बाद उस मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी थी। तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला रहता है C-S/N। तो मोबाइल फ़ोन था ₹30,000 का, स्क्रैप वैल्यू है ₹3,000 और 3 साल तक उसकी लाइफ हुई। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका 9,000 का। अगर खाली डेप्रिसिएशन पूछता तो बस यहीं पर ही ख़त्म कर दो, लेकिन अभी कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन की जो बुक वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो इसके लिए क्या करना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000, उसमें से आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एनुअल डेप्रिसिएशन को। तो 30,000 में से 18,000 आप कर देना माइनस, तो आंसर बचेगा 12,000। A machine costing ₹30,000 is expected to have a useful life of 4 years and its final scrap value of 4,000। तो अब यहाँ 30,000 की मशीन थी, यूजफुल लाइफ 4 साल की है, स्क्रैप वैल्यू है 4,000। तो फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो डी आ गया आपका 30,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 26,000, 30,000, 4,000, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 4 पंजे 20, तो 6,500 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब कह रहा है कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बनाना है। तो शेड्यूल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ईयर, फिर एक कॉलम बनाएंगे बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, फिर यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू एट द एंड। तो पहले साल बुक वैल्यू थी कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी थी 30,000। उस साल डेप्रिसिएशन हुआ कितना 4,000 का, ना 6,500 का। तो 30,000 में से 6,500 माइनस करोगे तो 23,500 आ गए। साल के एंड में वैल्यू इतनी रहेगी। उसके बाद दूसरे साल में स्टार्टिंग में वैल्यू थी 23,500, तो 6,500 फिर से माइनस कर दो, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 17,000। फिर तीसरे साल की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 17,000, 6,500 माइनस कर दो, तो ये रह जाएगी 10,500। फिर चौथे साल के स्टार्टिंग में 10,500 थी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 10,500 में से 6,500 माइनस करोगे बचेंगे 4,000। जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है वो यहाँ पर आनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो मतलब शेड्यूल हमारा गलत है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया 2024 में। इसमें कहता है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको टिपिकल बना के दे दिया है। ए रिसेंट अकाउंटिंग ग्रेजुएट ओपनड ए न्यू बिजनेस एंड इंस्टॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कॉस्ट ₹45,000। तो सी यहाँ पर आपको दे रखा है 45,000 एंड 200 भी है। द कंप्यूटर सिस्टम विल बी डेप्रिशिएटेड लीनियरली ओवर 3 ईयर्स। टाइम आपको दे रखा है 3 साल, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो पहले उसके लिए डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो वही C-S/N। तो C है 45,200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 45,200 डिवाइडेड बाय 3
तो ये आ जाएगा 15 तिये 45 और 3 छीक 18, 3 छीक 18, तो 1566 और पूरा पूरा तो ये जाएगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि डेप्रिसिएशन इसने पूछा तो है नहीं। अगर डेप्रिसिएशन पूछा होता तो हम इसकी पूरी तो उस डेसिमल में वैल्यू निकाल देते। इसने पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, इसके लिए जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऊपर रखना है और नीचे रखना है C माइनस एस इंटू में 100। तो डेप्रिसिएशन है आपके पास 45200 डिवाइडेड बाय 3 और C माइनस एस, तो C माइनस एस करने पर आपके पास आ रहा है 45,200 इंटू में 100। तो ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो 45,200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 45,200 इंटू में 100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 33.33% आ जाएगा। तो ये इसका एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कहता है गिवन ए लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द कंप्यूटर सिस्टम बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ टी ईयर। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है और टी की वैल्यू 0 से 3 तक है। तो लीनियर इक्वेशन में हमें बतानी क्या है, वैल्यू। और वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बतानी है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी कि डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो माइनस डी इंटू में टी, टाइम के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्लस जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है उसकी कॉस्ट, प्लस में ओरिजिनल कॉस्ट। जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके हिसाब से इसमें डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो उसके हिसाब से उससे हम उसकी वैल्यू निकालते चलेंगे। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसका तो हमें लीनियर इक्वेशन बताना ही है। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 45,200 अपॉन में 3 टी प्लस में सी 45,200। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी द कंप्यूटर सिस्टम बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ, मतलब 1.5 साल। तो 1.5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको टाइम की जगह रख देना है 1.5 का मतलब हो गया 3/2। तो यहाँ भी टी की जगह रखना है आपको 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। माइनस करेंगे, 12 में से 6 6, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, यानी 22,600 रुपये ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 साल के बाद। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप इजीली अब कर पाएंगे और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के पूरे 15 मार्क्स आप ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।